तो हमारी क्लास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हमने क्लास जो है वो मेंबरशिप की क्रिएट करनी है, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, नेम, मंथ और ईयर। तो इसके जो अप्रोप्रिएट मेथड्स हैं वो मैंने सेटर मेथड नहीं लिखे क्यों, और सिर्फ गेटर मेथड लिखे हैं, क्योंकि नेम यूजुअली अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया तो मंथ और नेम जो है वो चेंज नहीं होता। तो गेट मंथ का मेथड, गेट ईयर का मेथड, गेटर मेथड लिख लिए, और एक डिस्प्ले का मेथड जो है वो उसकी पूरी प्रोफाइल को डिस्प्ले कर देगा, वो मेथड लिख लिया। इसके बाद हम एक और क्लास लिखेंगे, उस क्लास का नाम है क्लब। उसके अंदर हम एक एरे लिस्ट जो है वो डिक्लेयर करेंगे। इस एरे लिस्ट की टाइप क्या होगी? ये मेंबरशिप। तो इसकी टाइप जो है वो मेंबरशिप होगी, और हम इसके अंदर डिफरेंट मेथड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक मेथड लिखते हैं ज्वाइन का, एक नंबर ऑफ मेंबर्स का, एक अगर किसी को सर्च करना है तो उसका, अगर हमने सारे उसके मेंबर देखने हैं तो शो ऑल का मेथड लिख सकते हैं। जब हम ये कर लेंगे तो हम एक और लिखेंगे मेन मेथड की क्लास, जिसके अंदर हम इसका मेन मेथड लिख के इसको रन करेंगे। इस सिनेरियो की अगर किसी को समझ नहीं आई तो क्वेश्चन कर सकता है। इस सिनेरियो की अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मुझसे क्वेश्चन हो कर सकता है कि ये क्लासेस क्यों। सर हमने मेंबरशिप वाली जो क्लास लिखी है उसके अंदर सिर्फ हम गेटर मेथड बना रहे हैं, तो सेटर क्यों नहीं बना रहे? या ये रिक्वायरमेंट है, सेटर लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जस्ट टू सेव द टाइम। हम जानते तो हैं सेटर मेथड कैसे लिखते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा कि सिर्फ इनिशियलाइज के टाइम पे उसका नेम, मंथ, ईयर दे दिया करूंगा। उसके बाद मैंने उसको चेंज तो नहीं करना, लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो सेटर मेथड लिखे जा सकते हैं। मेथड जितने भी होते हैं ये सारे के सारे अपॉन यूजर रिक्वायरमेंट लिखे जाते हैं, या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि एक क्लास को किसी दूसरी क्लास में यूज करना है और इसका डेटा आपने सेट करना है या गेट करना है, तो देन आपको जरूरत होती है तो आप प्रीवियस पहली वाली क्लास में जाते हैं, उसके फिर वो अप्रोप्रिएट सेटर और मेथड लिख के आते हैं जो कि मिसिंग होते हैं। ओके सर आपने जो सेट मेथड नहीं लिखे, लेकिन सर आप इसमें जो वैल्यू है, वैल्यू आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करेंगे? जी, मैं फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट कर दूंगा, उसके बाद मैंने चेंज ही नहीं करनी। सर लेकिन अगर हमने चेंजिंग करनी हो तो फिर हमें सेट मेथड लिखना पड़ेगा। हाँ, फिर लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये रिक्वायरमेंट है, ये हर वेरी कर सकती है। सर जो क्लब की क्लास आपने यहाँ पे बनाई हुई है उसके अंदर एरे लिस्ट वो भी एक क्लास है, मेंबरशिप वो भी एक क्लास है? नहीं नहीं नहीं, एरे लिस्ट एक वो टॉपिक है जो हमने पढ़ा था। ये एक एरे टाइप की कलेक्शन है, जिस तरह सिंपल एरे पीएफ के अंदर आप करते आए हैं, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि वो ऑटोमेटिकली श्रिंक करती है और ग्रो करती है, और उसके अंदर किसी स्पेसिफिक टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता है। मैंने उसके अंदर मेंबरशिप टाइप का डेटा स्टोर करना है कि जितने फॉर्म आते जाएंगे मैं उसके अंदर डालता जाऊंगा। दैट्स व्हाई इट्स टाइप इज मेंबरशिप, वरना कुछ भी हो सकती थी। अगर स्टूडेंट होते तो स्टूडेंट की शायद होती मेरे पास। ये क्लास नहीं है, ये टाइप है, एरे लिस्ट की टाइप है। ओके यस। अब मैं कुछ ओपन करता हूं मेंबरशिप की क्लास को, जो कि मेरे पास पहले से बनी हुई है। ये क्लास पहले से बनी हुई है, टू सेव द टाइम मैंने पहले से लिखी हुई है। पब्लिक क्लास मेंबरशिप, ये 3 इसके वेरिएबल्स हैं टू स्टोर द डेटा, नेम, मंथ और ईयर। 2 की टाइप इंटीजर है और 1 की टाइप स्ट्रिंग है। इसके बाद ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा जिसके अंदर तीनों चीजें पास की, और ये तीनों चीजें इनको असाइन कर दी। इसके बाद मैंने वही गेट मेथड लिखा, गेट मंथ लिखा और गेट ईयर लिखा।
इसके बाद वो जो डिस्प्ले का मेथड था, मैंने डिस्प्ले का मेथड नहीं लिखा बल्कि उसकी जगह टू स्ट्रिंग का लिख लिया। इसके अंदर मैंने रिटर्न कराया नेम स्ट्रिंग, फिर नेम की वैल्यू, ज्वाइन इन मंथ, उसके बाद मंथ प्लस ऑफ, फिर इसके बाद ये टू स्ट्रिंग का मेथड उस वक्त ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जिस जगह भी मैं ऑब्जेक्ट जो है वो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर कॉल किया करूंगा, तो टू स्ट्रिंग मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। बेटा इसकी अगर समझ नहीं है इस पूरी क्लास में से किसी भी मेथड की, तो आप पूछ सकते हो। नो सर, आगे समझ। अब हमने इसके बाद जो है वो दूसरी क्लासेस लिखनी है, नई क्लासेस। हमने एक नई क्लास लिखनी है और उस क्लास का नाम था क्लब, पब्लिक क्लास क्लब। इसके अंदर हमने एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करनी थी, तो मैं यहां पे एक एरे लिस्ट डिक्लेयर कर लेता हूं। एरे लिस्ट इसकी ब्रैकेट के अंदर हमने कहा था कि हम इसकी मेंबरशिप जो हम इसकी टाइप है वो देंगे, जो एरे लिस्ट का नेम है वो लिखेंगे, इज इक्वल टू न्यू, फिर एरे लिस्ट, और उसके बाद फिर पैरेंथेसिस इसके अंदर मेंबरशिप, और इसके बाद ये वाली पैरेंथेसिस स्मॉल पैरेंथेसिस। ये इसका सिंटैक्स है। ये एक एरे लिस्ट क्रिएट हो गई जो कि AL के नाम से है और ये इंस्टेंशिएट भी हो गई। और इसके अंदर हमने ये भी बता दिया कि इसकी के अंदर जो डेटा स्टोर करना है वो मेंबरशिप टाइप का है। अगर आप ये ऑब्वियसली एरे लिस्ट एक क्लास होगी जिसको आप यूज करना चाह रहे हैं, तो ये इंपोर्ट करना लाजमी .utl.arraylist। इसके बाद हमने कुछ मेथड्स लिखने थे। मेरा ख्याल है इसके अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। मैंने सबसे पहला मेथड जो है वो ये लिखना था कि कोई भी बंदा फॉर्म फिल करके क्लब को ज्वाइन कर सकता है। जब वो क्लब को ज्वाइन करेगा तो मैं उसको एरे लिस्ट के अंदर डाल दूंगा। तो मुझे एक मेथड चाहिए जो किसी को ज्वाइन करा सके। इसके अंदर मैं कोई भी मेंबरशिप टाइप का कोई ऑब्जेक्ट पास करूंगा, तो ये क्या करेगा, उसको एरे लिस्ट के अंदर डाल देगा। ये इसी तरह ही है कि किसी ने क्लब में आके अपना फॉर्म पकड़ाया और मैंने उसको फोल्डर में लगा दिया। ये जस्ट एरे लिस्ट एक फोल्डर है, एक कलेक्शन है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, el.anyone, क्या लिखना चाहिए, ऐड, और इसके अंदर मैं इस m को ऐड कर दूंगा। तो मेरा वो फॉर्म जो किसी ने पकड़ाया है ये इसके अंदर जाके ऐड हो जाए। इसी तरह से ये भी हो सकता है मैं टोटल इसको, इसकी टाइप जो है वो वाइड कर देते हैं, ये रिटर्न नहीं करता। इसी तरह से मैं टोटल देखना चाहता हूँ कितने मेंबर्स हैं, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, पब्लिक इंट टोटल मेंबर कह लें इसको। तो मैं ये देखना चाहता हूँ, तो क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ, जी बेटा कोई एनीवन, जी जी AL dot show all रिटर्न AL नो AL डॉट साइज। अगर AL लिखेंगे वो तो सारी प्रिंट हो जाएगी, टोटल देख रहा है। ओके, कितने मेंबर्स हैं ये उसका साइज बता देगा। सर रिटर्न के स्पेलिंग गलत है। ओके, RET अभी भी गलत है। हाँ सर, अब ठीक है। इसके बाद हमने कोई और लिखा था, एक मेथड लिखा था सर्च का, कि हम किसी को सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई किसी वजह से सर्च करना हो सकता है, जिस तरह अगर किसी के पेरेंट्स आए तो हम किसी स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं, या स्टूडेंट खुद भी अपना रिकॉर्ड देखना चाहता है, तो हम एक सर्च का मेथड लिख लेते हैं जो कि हमें रिकॉर्ड सर्च करके प्रिंट करा दे। फॉर एग्जांपल वाइड ऑल
और पब्लिक वाइड और सर्च का मेथड है। जब भी आप सर्च करते हैं तो उसकी बेस क्या होती है? हम सर्चिंग क्राइटेरिया देते हैं, ठीक है ना, कि अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट आते हैं कि हमें अपने बच्चे का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो वो आके उसका नेम या रोल नंबर बताता है। मतलब कोई ना कोई सर्चिंग क्राइटेरिया एवरीवेयर होता है। आप बैंक में चले जाएं तो आप अपना अकाउंट नंबर बताते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको सर्च करना चाहते हैं कि कोई पर्सन अपना नेम आके बताएगा और हम उसको सर्च कर लेते हैं, तो हम पैरामीटर में पास करेंगे उसका नेम। अब हमने सर्च करना है। सर्च करने के लिए इस अरे लिस्ट में वो कहीं भी पड़ा हो सकता है, 0 से nth लोकेशन पे कहीं पे पड़ा हो सकता है। तो हमें क्या 1 बाय 1 हर एक का नेम कंपेयर करना पड़ेगा कि वो n है या कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लूप लगा सकते हैं। एक स्पेसिफिक लूप हमने पढ़ी थी और उसकी टाइप थी फॉर ईच लूप, उसको कहते हैं। उसमें ये है कि आप पहले उस वेरिएबल की टाइप बताते हैं, सपोज एस कोलन, और कोलन के बाद हम एरे लिस्ट का नेम लिखते हैं। ये उसकी सिंटैक्स है। इसके बाद ये फॉर ईच लूप चलेगी फ्रॉम 0 टू nth लोकेशन। हर ऑब्जेक्ट 1 बाय 1 जो है वो एस के अंदर आ जाया करेगा। अब जब वो एस के अंदर आ जाएगा तो हम उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, जिस तरह भी चाहते हैं हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल इफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस डॉट गेट नेम डॉट कंटेन्स, ये रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर वो है तो मैं उसको क्या करूंगा, प्रिंट करा लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। स्क्रीन रुक रही है? यस सर। यस सर। ओके, नो सर। ये मेरा ख्याल नेट का इशू हो सकता है, आप वाली साइड पे हो। सर नहीं रुक रही है। ओके ठीक है, चले, ठीक है, नहीं रुक रही सर। ओके, थैंक यू बेटा। तो मैं इसको एस को प्रिंट करा लेता हूँ। सर ये एस को जरा एक्सप्लेन कर दें। एस अरे होगी, एक अरे लिस्ट। नहीं, ये देखें, ये पहली लाइन देखें, ये फॉर ईच लूप लगी हुई है। एल का एक साइज होगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अभी 10 एलिमेंट्स हैं, तो एरे का साइज कितना हो गया, 0 से 9 तक। पहली दफा जो 0 लोकेशन पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो मेंबरशिप टाइप का है, वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, एस के अंदर आ गया। अब हमने एस को चेक कर लिया कि उसका नेम एन तो नहीं है। अगर उसका नेम एन है तो मैं उसको प्रिंट करा लूंगा, अदरवाइज ये इफ के बाद ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं चलेगा, लूप ऊपर चले जाएगी। एल के अंदर से जो 1 लोकेशन पे एलिमेंट पड़ा हुआ वो एस के अंदर आ जाएगा, फिर वो चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 लोकेशन वाला, 3 वाला, सो ऑन। उसकी 9th जो पोजीशन है 0 से 9 तक 1 बाय 1 सारे इसके अंदर आते जाएंगे। गुड द पॉइंट कि ये एट ए टाइम एस एक वेरिएबल है जो कि मेंबरशिप टाइप का है और हर दफा एक वैल्यू होल्ड करता है, और उसको हम चेक करते हैं कि उसका नेम वो तो नहीं है जो हमने पास किया है। अगर है तो प्रिंट करा देते हैं, अदरवाइज ये वाली कंडीशन स्किप होके ऊपर चला जाएगा। यस सर। ओके सर इधर हमने डॉट कंटेन्स क्यों यूज किया सर, डॉट इक्वल्स क्यों नहीं किया? डॉट कंटेन चलेंगे, ये किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। बस इस वक्त ये याद रख लीजिएगा कि जहां पे भी स्ट्रिंग होगा वहां कंटेन यूज करें, जहां पे इंटीजर होगा वहां डबल इक्वल यूज कर लें, तो आपके रिजल्ट सही आएंगे। अदरवाइज मे प्रॉब्लम्स, किसी वक्त स्ट्रिंग का रिजल्ट सही भी आ जाएगा और किसी वक्त सही नहीं आएगा। अब ये चलें, ये डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। सर ये करता है, मेरा कल से ये हो रहा है कि वो इक्वल्स टू स्ट्रिंग के साथ कर रहा हूँ तो वो मसला कर रहा है। नहीं, इसके साथ कर लें आप, ये चल जाएगा। तो ये जो कंटेन्स हैं ये केस इग्नोर करता है? ये अगर नहीं है तो फिर टू लोअर एक और लगाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल्स इग्नोर केस
हाँ इग्नोर केस, हाँ वो मेथड भी आप लगा सकते हैं। इग्नोर केस कर लें, या दोनों को अपर केस में चेंज कर लें, या दोनों को लोअर केस में कर लें, या इग्नोर केस कर लें, ये अपनी अपनी लॉजिक। तो सर जो हम इसके आगे एक और मेथड लगाएंगे तो डॉट लगा के जितने मर्जी मेथड हम पास किए लगा सकते हैं, डॉट डॉट जी, लगाई जाए और मेथड। तो देखें जो लेफ्ट साइड पे है वो उसका अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जिस तरह ये देखें गेट नेम कॉल किया, इसकी लेफ्ट साइड पे एस है, मुझे पता है कि एस के अंदर ये मेथड मौजूद है। ये टोटल क्या रिटर्न करेगा, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मुझे पता है स्ट्रिंग के अंदर कंटेन है, तो मैं डॉट लगा के कॉल कर सकता हूँ। मतलब होना वैलिड चाहिए, जितने मर्जी लगा ले। ओके, मेक सेंस? हेलो यस सर। सर ये कंटेन्स में अगर वैसे नाम में एम भी खाली लिखेंगे तो वो एम के सारे डिस्प्ले कर देगा ना, जो जी 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 इसके जी, नाम का है। बिल्कुल इसी तरह ही है। आप एग्जैक्ट देंगे तो एग्जैक्ट है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह ही आते हैं कि उनको अपने बच्चों की स्पेलिंग का, ये स्क्रीन पे क्यों लिख रहे हैं, इसको ऑफ करें जो भी लिख रहा है। ये नीचे सिर्फ रेड लाइन लगाइए, ये ऑफ कर दें बेटा, उसको ऑफ कर दें। आपने सारे प्रिंट कराने हैं तो फॉर, उसी तरह से मेंबरशिप एस कोलन एल, सारे प्रिंट कराने हैं तो इफ कंडीशन ना लगाएं तो सारे प्रिंट हो जाएंगे। ये लाइन सारे प्रिंट कर दें। जी, यहां तक कोई मसला हो? सही है। सर, मेंबरशिप हमने एस कोलन एल, हाँ जी, इसको एक्सप्लेन कर ये दूं। बता दो। जी जी ये एक फॉर ईच लूप है। जी सर। फॉर ईच लूप का सिंटैक्स ये है कि लेफ्ट साइड के ऊपर आप एक वेरिएबल रखेंगे और उसकी टाइप बता देंगे, और राइट जी सर। साइड पे कोलन के एक एरे लिस्ट रखेंगे। जी सर। तो एरे लिस्ट का एलिमेंट 1 बाय 1 एस के अंदर जाता जाएगा। जब एस के अंदर जाता जाएगा तो लूप ऑफ द बॉडी में आके आप उसको जो करना चाहते हैं, जैसी मैनिपुलेशन चाहते हैं वो कर लें। ये मैंने कहा, ठीक है सर। इसको सेव कर लेते हैं। 5 बेटा, ये इसको ऑफ कर दें अपने कहां पे पड़ा हुआ था। सर अगर हमने अरे लिस्ट में से कोई एक स्पेसिफिक जी उनके इंडेक्स पे कोई हमें ऑब्जेक्ट चाहिए हो हाँ स्पेसिफिक वेरिएबल के ऊपर, तो सर हाँ, हम उसको किस एक्सेस कर सकते हैं इसमें अरे लिस्ट में, या वो देखें, सिर्फ अरे में ही हो सकता है? नहीं उसपे आप इंडेक्स पास करेंगे ना। आप कहाँ करना चाहते हैं, आप इस तरह करेंगे। मैं चलें वैसे ही आपको कोड कर देता हूँ। यहाँ पे एरे लिस्ट है ना, al डॉट गेट, और इसके अंदर आप इंडेक्स पास करेंगे। गुड द पॉइंट है नॉट? आपको पता है 5 पास करना है, 6 करना है, जो करना है आप कर दो, वो पैरामीटर जी में ठीक आप हो कर गया, दो। यस सर। तो वो फिर इसका मतलब है जब आपने रिटर्न कराना है तो यहाँ रिटर्न टाइप मेंबरशिप होगी, जी ठीक हो क्योंकि गया। उसने वो चीज ही रिटर्न करनी है। ओके, ये हो गया। इसको एक दफा हम इसको रन भी करके देख लें कंपाइल होता है कि नहीं। स्क्रीन पास, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन कुछ पास हो रही है, तो नहीं सर, हो सकता है वो आप वाले उस स्टूडेंट के साइड पे प्रॉब्लम हो, उसका नेट इशू कर रहा हो। ये एक कंप्लीट हो गई। अब मैं इसका जो है वो मेन मेथड लिखता हूँ।
एक न्यू क्लास लिखते हैं, पब्लिक क्लास। नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स जो है वो लिखे जा सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मली तो कोड ऐसे लिखना चाहिए जिस तरह आपने वो टिकट मशीन के अंदर लिखा था, जिसमें मेट्रो की बनाई थी, कि आप मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, आप मेंबर को सर्च करना चाहते हैं, आप सारे मेंबर्स को देखना चाहते हैं, 1 2 3, आप जिसको प्रेस करें वही होना चाहिए। मैं वैसे नहीं लिखूंगा कोड, लेकिन मैं एक सिंपल कोड लिख देता हूँ, क्लब सी इज इक्वल टू न्यू क्लब। ये मेरे पास एक मेथड आ गया। अब मैं किसी को भी ज्वाइन करा सकता हूँ, सी डॉट ज्वाइन। तो इसकी पैरेंथेसिस के अंदर क्या पास होना है, एक मेंबर पास होना है, न्यू मेंबरशिप। उसके अंदर 3 चीजें थी, के अंदर नेम था, उसके अंदर मंथ था, उसके अंदर ईयर था। किसी सर को आपने इस लाइन क्लब में का कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं। तो बाय क्लब का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाना है। जी ठीक हो गया सर। ये हो गया है, तो बाय डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इस लाइन में किसी को मसला है तो बता दें। एनीवन? सर एक बार क्लब वाली फाइल खोल लिया। क्लास, क्लब वाली क्लास ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर है ही नहीं है इसके अंदर, तो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अभी तक मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका ये वाला मेथड कॉल किया। तो इसके अंदर देखें, पैरामीटर के अंदर मेंबरशिप पास हो रहा था और यहाँ पे मैंने एनोनिमस ऑब्जेक्ट पास करा दिया। किसी को एनोनिमस ऑब्जेक्ट में कोई मसला है तो बता दें। इसी तरह से हम और भी जितने लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो हम करा सकते हैं। ये अपना ऑफ करें जी, जिसका माइक चल रहा है। सपोज ये इसको 11 कर देते हैं, इसको 2019 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं और इसको 2018 कर। ये 3 लोगों को हमने ज्वाइन करा दिया है। इसके बाद सपोज हम किसी को साइज देखना चाहते हैं तो सी डॉट, इसका एक मेथड था टोटल मेंबर्स, तो उसको कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी को सर्च कर सकते हैं, सी डॉट सर्च। हम अली को सर्च करना चाहते हैं तो हम पैरामीटर में अली दे देते हैं, अदरवाइज तो ये स्कैनर की क्लास से आप यूजर से पूछ के लेंगे। और इसके बाद आप सी डॉट शो ऑल कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स मैंने इसके कॉल कर लिए। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। ये अगर यूजर से लेने हो नेम वगैरह जी, तो ये इनकी लिमिट, ये ये जो नेम वगैरह स्टूडेंट के लिए, सॉरी, ये नेम आप स्कैनर की क्लास के थ्रू ले सकते हैं। ये सेम उसी तरह वो से तो ले सकते हैं सर, लेकिन सर अगर मतलब कि इनकी लिमिट ही नहीं है तो यूजर जितने मर्जी चाहे वो रिकॉर्ड ऐड करवा सकता है। तो मैं अगर समझा ऐसा कुछ, अगर हम लूप ही लगाते हैं तो उसमें तो हमें लिमिट रखनी पड़ेगी। नहीं बेटा, वो देखें आप, जिस तरह उसके अंदर सारा दिन मशीन चलती रहती थी, मेन्यू आपके सामने रहेगा। 1 पे आप कह देते हैं ज्वाइन द मेंबर्स, 2 पे आप टोटल मेंबर्स, 3 पे आप सर्च करना चाहते हैं, 4 पे आप सर्च करना चाहते हैं। वो घूम के फिर दोबारा मेन्यू सामने आ जाएगा। आप जो भी कराना चाहते हैं वो स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट उसकी दे दिया करेगा, वरना वो चलता रहेगा। मेन मेथड उसी तरीके से ही आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिखने में टाइम लगेगा, इस वजह से मैंने डायरेक्टली लिख दिया।
इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये किसी का माइक चल रहा है वो, और उसके पीछे आवाज भी आ रही है, उसको ऑफ कर दे। सर कि हम वैसे ये लगाते, जैसे आप बता रहे हैं कि मेन्यू बनाते, तो ये हम मेन क्लास में बनाते कि इसका भी एक सेपरेट बनाते पहले? नहीं, मेन में बना सकते हैं आप उसको, मेनू क्योंकि उसका मेन में बनाया था हमने, जो टिकट मशीन वाली क्लास थी। टिकटिंग सर्विस क्लास। तो सेम वे में ड्राइवर का डी कैपिटल था। जावा सी ड्राइवर, तो ये देखें हमारे पास अली आ गया, फिर अहमद आ गया, ज्वाइन इन द मंथ ऑफ दिस, अली इन द ज्वाइन ऑफ दिस दिस दिस, ये उसकी आउटपुट आ रही है। ठीक है, अब आप ये देखें कि पहली 3 लाइनों ने ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन का कुछ आउटपुट नहीं आनी थी। आगे हमने सर्च किया था अली को, ये पहली लाइन वहां से सर्च होके आ रही है। उसके बाद हमने शो ऑल किया था, तो ये अहमद, अली और आसिफ तीनों लाइंस जो हैं वो आगे से प्रिंट हो रही है। ओके सर अगर हमने करवाना होगा 2019 में कितने मेंबर्स ने किया था, तो वो सर्च में अलग फंक्शन लिखेंगे? हाँ, ये यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे सर्च बाय नेम, सर्च बाय मंथ, सर्च बाय ईयर, 3 अलग से मेथड लिखेंगे। इसी सारे सॉफ्टवेयर में इसी तरह से लिखे जाते हैं कि जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट होती है वो बताता है कि मेरे सर्चिंग क्राइटेरियाज ये हैं। तो फिर आप पार्टिसिपेंट 64 हो गए हैं, ये सारे के सारे अपने आप आए हैं, मैंने किसी को भी ज्वाइन नहीं कराया, लेकिन एडमिट ऑल मैं कर देता हूँ। इसके बाद मैं जावा सी और ड्राइवर था, ड्राइवर डॉट जावा, तो एक एलिमेंट डिलीट भी हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगर शो ऑल लिखता दोबारा से, यहाँ पे सी डॉट शो ऑल दोबारा से लिख दूं, तो ये मुझे सिर्फ 2 एलिमेंट ही प्रिंट कराएगा, क्योंकि एक एलिमेंट जो है वो इससे डिलीट हो चुका है। व्हाट द पॉइंट आर नॉट। अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं, जिसकी वजह से एरर आई। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज करता हूं कि मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, सपोज एन। सर स्क्रीन पॉज है। ओके, स्क्रीन, ओके, एक सेकेंड, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, अब मैं अपने इस रिमूव मेथड को चेंज करने लगा हूं क्लब मेथड के अंदर। मैंने इंडेक्स पे नहीं करना, बल्कि मैं कोई नेम पास करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि खुद ही मेरा प्रोग्राम जो है वो सर्च करे, और सर्च करने के बाद उसको डिलीट कर दे। ये ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर दे बेटा जी, जिसका भी चल रहा है, ये क्यों भूल जाते हैं बार बार। आपने यहाँ पे ये कोड पे कॉपी ऊपर से किया कि ये 1 बाय 1 मैंने पास किया, और यहाँ पे मैं एक मेथड लिख देता हूं कि al डॉट रिमूव, और सेंटर में हम इसको इन पास करें। बी साइलेंट, ये जिसका भी चल रहा है वो बिटमैन इंग्लिश सिखाते हैं वहां पे। इस रिकॉर्डिंग को आप या मैं म्यूट करूं फिर, अगर आपसे नहीं होता। ये सिर्फ
3 लोगों का माइक 4 का चल रहा है और पीछे से आवाजें इतनी आ रही हैं। तो आप इस तरह से भी इसको रिमूव कर सकते हैं कि आप उसको सर्च करें और सर्च करने के बाद उसको डिलीट कर दें। मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूं सेव करने के बाद। सर इस तरह अगर तीन मेंबर है जिनका नाम सेम है तो वो तीनों ही रिमूव कर देगा? वो पॉलिसी मैटर्स आएंगे सारे के सारे। देखें, जब आप रिमूव करते हैं फिर आप नेम से नहीं करेंगे इन जनरल, आप उसका एनआईसी नंबर जो है वो स्टोर कराएंगे और फिर उसके कहेंगे कि जी आप अपना एनआईसी नंबर बताएं ताकि लोगों का डेटा डिलीट ना होता फिर। ओके ओके सर। ये सिंपल मैंने रिमूव में अब ये वाली लाइन खत्म। तो ये नजर आ रही ये अब मैंने मेथड इसको कंपाइल किया। इसके बाद मैं जावा और ड्राइवर को रन करता हूं। जावा तो ये मुझे एक नीचे मेथड की एरर दे रहा है। अब ये इसने इसको डिलीट नहीं किया। समझे? नजर आ रहा है बेटा? यस यस सर। सर। ये एरर दे रहा है जबकि मेथड वही है, सिर्फ मैंने चेंज क्या किया कि मैंने उसको बाय इंडेक्स की बजाय बाय स्ट्रिंग कर दिया कि ये पहले सर्च करे और उसके बाद डिलीट करे। इसकी एरर की वजह क्या है? ये मेथड सिर्फ यही प्रॉब्लम कर रहा है। ये मेथड इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है कि इसके अंदर एक फॉर ईच लूप लगी हुई है, या फॉर लूप लगा लें फिर भी आएगा मसला। फॉर ईच लूप क्या करती होगी? ये बिहाइंड द सीन अगर इसकी लॉजिक को समझें तो ये 0 इंडेक्स से चलती है और n-1 तक जाती है। इसने अपने अंदर एक साइज होल्ड करके रखा हुआ है। इस वक्त हमारे पास 3 एलिमेंट हैं तो इसके पास इंडेक्स जो है वो 0, 1, 2। तो इसने 0 से लेकर 2 तक चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 वाला एलिमेंट जो है वो पास किया और वो अली नेम से है, मैंने अली पास किया था। तो जब ये सेकंड टाइम चलेगी तो ये उसको रिमूव कर देगा। जब रिमूव कर देगा तो एरे लिस्ट की जो क्वालिटी है वो ये है कि ये ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाती है। तो इसका साइज क्या हो जाएगा? इसका साइज 3 से 2 हो जाएगा। लेकिन रन टाइम के ऊपर फॉर ईच लूप अपना साइज श्रिंक नहीं कर सकती। एरे लिस्ट तो कर सकती है लेकिन ये नहीं कर सकती। ये एरे की बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा। इसका साइज तो 3 तक है जबकि अब साइज जो है इन एक्चुअल 2 रह गया है, क्योंकि जब सेकंड आइटरेशन चली थी तो इसने इसका साइज कम कर दिया। इस वजह से ये एरर आ रही। इस एरर को सॉल्व करने का तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि अगर आपने सर्च करके डिलीट करना हो तो फिर आप फॉर ईच लूप या फॉर लूप नहीं लगाएंगे, बल्कि आप एक और क्लास है जिसको आइटरेटर कहते हैं वो यूज करेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर ये जरा एरर दोबारा बता दें कौन सा किस तरह आएगा। यस सर, ये दोबारा ये बता दें। ये मैंने एक रिमूव का जी जी बोल रहे हैं सर। ड्राइवर की क्लास ओपन करिए एक सेकंड। सॉरी सर यहाँ पे आप 2 क्यों दे रहे हैं? ये अली दे देते हैं। ठीक है सर अब भी सर्च करेगा ना? अब सर्च करना चाहिए ना इसको। चलें आप देखते हैं कि देख लेते हैं अभी। शेयर सर एक बार सा ये रिमूव का फंक्शन मेथड दिखा दीजिए। मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड पहले मैं इसको रन कर दूं। ले अभी भी आ रहा है ना? या इसको सॉरी कंपाइल करना है इसको पहले। जावा सी क्या नाम था? जावा
सर जावा के स्पेलिंग। ओके ओके, जावा ड्राइवर, जावा सर क्लब की क्लास कंपाइल नहीं की। क्लब की क्लास नहीं की। मेरा ख्याल है जावा सी क्लब डॉट जावा। बुला भी कह रहे टच छोड़ दो थोड़ा, 1 मिनट। 8:08 हो गए, 10 बजे हो ये जाए। आप ऑफ अपना माइक तो ऑफ 12 करें मिनट। बेटा, बेटा जी माइक ऑफ करें। 8:12 ये पे। ये जिनका माइक चल रहा है ये ऑफ कर दें। सर शो भी उसके बाद शो भी करवाएं आप, रिमूव करके शो भी तो करें। एक सेकंड, ये कर रहे हो, ये यहाँ पे शो ऑल दोबारा कराया हुआ है। स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन स्टक। किधर पेज, ये वाली कह रहे हैं, नजर आ रही है अब? नजर आ रही। यस सर। ओ सर सर क्लब की क्लास कंपाइल करें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर इधर आप रिमूव में एन लिख रहे हैं सर, एन तो उसका एक उसकी अंदर एट्रीब्यूटीज है ना जिसका नाम है वो, इसकी जगह हम इसका इंडेक्स नहीं लिखेंगे सर? ओके एक सेकंड, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर? पहले आप इसका इंडेक्स गेट करेंगे। चलें, ये वैसे भी नेक्स्ट टॉपिक का ही पार्ट था आइटरेटर का, ये उस वक्त कर लेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ और कराना चाह रहा था। सर इसको यही होल्ड कर लेते हैं क्योंकि आइटरेटर को हमने करना है। ओके, रिमूव का मेथड अभी पेंडिंग है हमारा, सिर्फ रिमूव का मेथड पेंडिंग है, बाकी हो गया है। अभी मैं एक और चीज आपको देना चाह रहा था कि एरे लिस्ट क्योंकि हो गई है, तो एरे लिस्ट के अंदर मैं एक कोड ओपन करता हूं और स्क्रीन आपके पास नोटपैड है? यस सर। ओके, यहाँ एक कोड मैंने रखा था, ये आपको एक कुछ क्लासेस नजर आ रही हैं? जी सर। कुछ क्लासेस नजर आ रही हैं? जी सर। ओके, अब मैं इसका कुछ मेथड कॉल करने जा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल करने जा रहा हूँ जावा में। ये क्लॉक नजर आ रहा है चलता हुआ? जी सर। ये 1 लाइन क्लॉक है। ये AM और CM के हिसाब से, मेरा ख्याल शायद मैंने पिछले से पिछले बैच को शायद असाइनमेंट दी थी कि इसको AM और PM में कन्वर्ट कर लें, मिनट, आवर्स और सेकंड लगा दो। तो ये अभी चलता जाए, इसको 60 पे जाने दें। मैंने
जब 12 बजे के ऊपर मैंने एक अलार्म लगाया हुआ, जब ये 12 बजे पे पहुंचेगा तो इसका अलार्म जो है वो चलना चाहिए। अलार्म के पीछे मैंने क्या किया, एक MP3 फाइल की एक फाइल रख दी म्यूजिक की, जो कि उसको रन कर देगी तो वो चलना शुरू हो जाएगा। इसको देखते हैं ये चलता है या नहीं। ये आवाज आ रही है आपको? जी सर। ये आवाज आ रही थी? अलार्म की नहीं आई सर, आपकी आ रही थी। ये तो किसी एक चीज की आवाज आ सकती है, या जूम की या फिर ठीक है, ये अलार्म की आ रही थी, आप मुझ पे यकीन कर लें, मुझे तो बहुत ज्यादा आ गई क्योंकि म्यूजिक चल रहा था। सर हमें नहीं आई आवाज। ओके चले, आपको भी आ जाएगी, मैं भेज देता हूँ आपको कोड। सर वो शेयर स्क्रीन ऑडियो में होती है, कंप्यूटर ऑडियो शेयर करने की ऑप्शन। मैं दोबारा चला दूं, कहाँ पे जाऊं? जूम में जाऊं? यस सर, जूम में शेयर स्क्रीन के अंदर ऑप्शन आ रहा होता है। शेयर स्क्रीन के अंदर? शेयर स्क्रीन तो कुछ और चीज है। बहरहाल ये चल रहा था एक्चुअली। इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है कि जब ये टाइम इसके बराबर पहुंचे तो ये MP3 फाइल ऑन हो जाए। अब MP3 फाइल को ऑन करने के लिए ये ऊपर वाले जो 3 फोल्डर आपको नजर आ रहे हैं? यस सर, नजर आ रहे हैं। एक लिप्स का है, एक ऑडियोज का है। ये ऑडियोज के अंदर ये देखेंगे MP3 फाइल्स पड़ी हुई है। इसी तरह से क्या सर असाइनमेंट में हमने ये चीज भी ऐड करनी है कैलेंडर में? एक मिनट बेटा जी, असाइनमेंट ही तो देने लगा हूं। सर वो तो आपने दे दी है ना। वो तो बड़े पुराने वक्तों की बात है। इसके अलावा ये एक जावा जूम के नाम से पड़ी हुई है। इसके अंदर ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये एक प्लेयर पड़ा हुआ है। इसके अंदर ये डिफरेंट क्लासेस हैं, इनको यूज करके अलार्म को लगाया गया। मैं इसका एक सैंपल कोड थोड़ा सा भेज देता हूं जिसको ये आइडिया हो जाएगा देख के कि अच्छा इससे काम चल सकता है। मैं उतना कोड आपको भेज दूंगा। तो उस कोड को यूज करते हुए आपने एक ऑडियो प्लेयर बनाना है। आपने कोई से 10 सॉन्ग लेने और इस ऑडियो के फोल्डर में रख देने हैं। जब आप मेन प्रोग्राम चलाएंगे तो 1 से लेकर 10 तक डिफरेंट नंबर इंडेक्स और उसके आगे सॉन्ग का नेम लिखा होगा कि ये वाला सॉन्ग है। आप जो इंडेक्स प्रिंट करेंगे, जो टाइप करेंगे कि ये वाला सॉन्ग चला दो, तो उसको वो वाला सॉन्ग रन होना चाहिए। समझ आ गई असाइनमेंट की कि नहीं? प्लीज सर आ गई। मैं ये कोड आपको दे दूंगा, ये तीनों फाइल्स दे दूंगा, लिप्स की, ऑडियो की। आप इस तरह करें, कोई से 10 सॉन्ग चूज करके इस ऑडियो की फाइल में रख ले MP3। इस जावा की जूम की क्लास को एक आध थोड़ी बहुत मैं हिंट वाली क्लास आपको एक और दे दूंगा कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है। आपने उसको यूज करते हुए एक ऑडियो प्लेयर बनाना है, एक एरे लिस्ट रखनी है जिसके अंदर आपने ये सॉन्ग स्टोर कराने हैं 0 लोकेशन पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। फिर जब मेन प्रोग्राम को चलाएंगे तो 1 से लेकर 10 तक मुझे सारे सॉन्ग नजर आ रहे होंगे। मैं जिस सॉन्ग को चलाना चाहूँ उसका नंबर टाइप कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 6 नंबर पे सॉन्ग चलाना चाह रहा हूँ तो मैं 6 प्रेस करूंगा तो 6 वाला सॉन्ग रन होना चाहिए। ओके, ये चीज मैं अपलोड कर दूंगा इसके साथ जो भी अप्रोप्रिएट डेट है। ये जस्ट दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ अरे लिस्ट। सर सॉन्ग चलने के बाद क्या होना चाहिए सर? सॉन्ग जब चल जाएगा प्रोग्राम में वैसे क्या होता है सॉन्ग चलने के बाद? सर बंद हो जाएगा, दोबारा चलाना है सर। दोबारा चलाना है तो फिर आपको उसी तरह उसको कैंसिल करके लूप लगानी चाहिए। चलिए आप इतना ही कर लें कि बस एक सॉन्ग चल जाए। सर इसकी लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट आप जो कहेंगे वही कर देता हूँ। 21 थोड़ा सा रैम कीजिएगा। जी 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 हाँ बताएं, आप बोलिएगा। ये रैम वाला कौन है बंदा? भी कैसा रैम चाहिए? ये जस्ट आपकी एक एक्सरसाइज है। मेरा मकसद आपको ये नहीं है कि मैं आपको
फेल करूं या आपको तंग करूं। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि आप एक अच्छा लर्न कर लें उसको। सर वो जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूं? हाँ जी जी बिल्कुल जी, जान के मान है। सर माजरत सर ये है कि सर आप थोड़ी इनके असाइनमेंट्स थोड़ी इनके ज्यादा टफ होती हैं कि सर अगर उसमें कुछ हेल्प वगैरह चाहिए हो तो सर आप असाइनमेंट का मतलब ये होता है, असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि देयर इज नो हेल्प फ्रॉम द टीचर एट ऑल। लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ कोड दे रहा हूँ, जितना मैं कराता हूँ वो भी दे देता हूँ, जिस तरह ये भी दूंगा कोड में इसके साथ। इवन के अगर आप देखें जो पहले वाली असाइनमेंट है उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक का मेथड जिसको समझ है ना वो उसी कोड से सारा कुछ रन कर सकता है, एक ही मेथड चेंज होना और कुछ नहीं होना। सर वो हो गया, सारा हो गया, मगर सर जो आपने इनके फॉर्मेट दिया हुआ है ना सर, वो फॉर्मेट के मुताबिक बनाना जरा मुश्किल काम है। हाँ हाँ, वो फॉर्मेट में थोड़ा सा कि आपने 6 की बजाय जून प्रिंट कराना है और 7 की बजाय हो सकता है सैटरडे प्रिंट कराना हो, तो वो फिर भी किसी एरे में रख के उसको मैनिपुलेट करना है। एक्चुअली दिस इज द एक्सप्लोरेशन। ये एक्सप्लोरेशन ना, मेरा जो एमएस है वो नस्ट से है, ठीक है। स्टूडेंट मुझे पता है सारे एक ही तरह से होते हैं, मैं स्टूडेंट हूंगा तो मैं भी ऐसे ही हूंगा। तो वहां पे ये रूटीन थी कि असाइनमेंट जो है वो जिस दिन फ्राइडे है ना रात को वो रख देते थे और उसकी ड्यू डेट जो है वो संडे की 12 o'clock होती थी। इन अदर वर्ड्स के मकसद सिर्फ ये होता था कि संडे खराब करना है इनका, ठीक है। और इसी तरह से मैंने देखा है कि ये ईद की छुट्टियां हैं, 2 छुट्टियां या 3 हुई हैं जितनी भी, उसके वेरी राइट आफ्टर जो है वो मिड स्टार्ट हो गया या फाइनल स्टार्ट हो गया। उनकी लॉजिक को अगर हम समझें तो वो सिर्फ ये थी कि टफ टाइम देना है। अगर आप कंफर्टेबल जोन में रहते हैं तो आप चीज को उतना लर्न नहीं करते जितना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल में रह के करते हैं। तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएं तो शायद आगे वाली जिंदगी में आसानी हो जाए। हेलो, यस सर, समझ गया आपकी बात। ठीक है। इसको थोड़ा सा मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें। यस सर, इंटरेस्टिंग है असाइनमेंट। पहले वो कैलेंडर वाली कंप्लीट कर लें तो उसके बाद इंशाल्लाह। ये कैलेंडर वाली तो आप 24 को दे देंगे ना, अगली आप मुझे डेडलाइन बता दें। ये तो आपकी कल है या आज थी डेडलाइन? कल है सर, कल है 23 है, तो अगली मुझे बता दें आप। यानी 10 नहीं है, ये मजाक है असाइनमेंट के साथ। ये एक्चुअली इसके साथ एक और भी असाइनमेंट आ जानी है जो अगला मैंने है। ये तो सर और भी सर 26 कर लें, सर 26 कर लें। 26 इस तरह कर लें, इसको 29 कर लें या चलो 30 कर लेते हैं, मतलब एक वीक हो जाएगा उसमें। 23 कर लें, 30 कर लें, नेक्स्ट जो है वो 30 हो जाएगा। ओके यस सर, चलें ओके सर। सर ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर एक क्वेश्चन। हाँ हाँ जी जी करें सर, अगर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं कोई फंक्शन कॉल करवाऊं तो वो हो जाएगा फंक्शन, अगर उसी क्लास का भी में लिखा हुआ है तो हो जाएगा। ओके सर, वो इसी तरह ही आप समझें कि आपने उसके अंदर कोड लिख दिया। जी जी सर अगर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर और उसी क्लास के अंदर हम उस मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो हमें उस क्लास के अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा या नहीं डायरेक्टली कॉल करेंगे। वो तो सारे एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं ना एक ही क्लास के अंदर। ये इसी तरह ही है जिस तरह आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ब्रेन को ऑर्डर देता है, ब्रेन जो है वो लंग्स को देता है, वो इनके इंटरनल मैटर है, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कॉल कर लें। सर नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आती है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आती है? पॉइंटर किसी ऐसी जगह को पॉइंट कर रहा होता है जहां पे कुछ भी नहीं पड़ा होता, खाली होती है। पॉइंटर आपका डैंगलिंग हो जाता है। नहीं ये कोई इशू नहीं आएगा, ऐसा आना भी नहीं चाहिए। पॉइंटर तो हमने यूज ही नहीं किया।
पॉइंटर आपने यूज नहीं किया, लेकिन बिहाइंड द सीन वो कुछ मैनेज तो कर रहा है ना पॉइंटर्स को। वो पीछे पॉइंटर्स चल रहे हैं, लेकिन आपको किस सिनेरियो में आया है इस तरह का प्रॉब्लम? तो सर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कब पढ़ेंगे? वो अभी थोड़ा सा दूर है, लास्ट से कुछ पहले पढ़ लेंगे, 5-6 लेक्चर उससे पहले पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।